हेलो एवरीवन, आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 19वां दिन यानी कि 19th डे। जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता का हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर ज़मीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर ज़मीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रायर, मैच, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। इसी के साथ अपना चैप्टर 19 यानी कि 19वां दिन ख़त्म होता है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 19वां दिन काफ़ी छोटा है और इसमें मैजिकल कदम बेसिकली हम जब जब चल रहे हैं तब तब थैंक यू बोलने के लिए इन्होंने बोला है, और कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो जब चलना शुरू करें तो अगले 100 कदम यानी कि 90 सेकेंड्स तक हम इसको थैंकफुल करके, इस चीज़ को थैंकफुल होके उसको ग्रैटिट्यूड बयां कर सकते हैं अपना। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस यू कैन डू, बिकॉज
जेनविनली समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि ग्रेटफुल होना है या समथिंग, तो ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड करने के लिए बहुत अच्छी है कि जब भी आप चलना चालू करें, स्पेशली अपने कदमों के लिए, उस टाइम पे हम थैंकफुल हो सकते हैं। पता है क्या होता है ना कि जब हम इस बुक के लिए पढ़ते हैं या इसमें जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें बहुत कॉमन लगता है कि अरे यार ये क्या है, मतलब चलने के लिए थैंक यू, किसी के पास इतनी फुर्सत होती है क्या, या कोई इतना डीप सोचता है क्या कि चलने के लिए भी थैंक यू देना है। तो बिलीव मी, कभी छोटा मोटा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कभी आप छोटे थे तो गिर गए हो, घुटने में चोट लग गई हो, या कभी आपके पैर में कांटा चुभ गया हो, या कभी आपके पैर में कुछ भी लगा हो, अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जब उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई हो कि वो चल नहीं पा रहे हो, या कभी आप किसी को देखना जो चल नहीं पा रहे होते हैं उस मोमेंट पे, आइदर टेम्पररी और परमानेंटली, इफ़ दे आर डिसेबल और स्पेशल, सो उनसे जाके पूछो कि कैसा फ़ील होता है। कई बार आप देखना जो लोग बेड पे रेस्ट कर रहे होते हैं इन हॉस्पिटल्स और समवेयर, एंड इफ़ यू आर वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो आपको ना उस प्यास से देखते हैं कि यार मैं क्यों नहीं उसकी तरह, उसकी फुर्ती की तरह चल पा रही हूँ, यू नो। समटाइम्स क्या होता है, मतलब मेरे दादी माँ हैं, वो बोलते थे कि तू, मतलब वो कभी भी हम लोग कहीं पे भी जाते तो वो बोलते तू पहले जा और फटाफट ऐसा कर ले वैसा कर ले, मैं पहुँचती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग कभी भी ऐसे डिस्कशन में आते तो बोलती है हाँ मैंने तुझे बोला था ना, अब यार तुम्हारी उम्र है, तुम चल सकते हो, तुम्हारी स्फूर्ति अलग है, हमारी अलग है, अब क्या हम आप तुम लोग के जैसे चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड बी वेरी थैंकफुल अबाउट, नॉट ओनली चलना बट फॉर एवरीथिंग, बट स्पेसिफिकली ये चैप्टर चलने के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम थैंकफुल हो सकते हैं इस चीज़ के लिए भी। एंड जैसे जैसे हम उस एनर्जी को शिफ्ट करते हैं कि फॉर वट एवर रीज़न यू आर थैंकफुल, योर एनर्जी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ दैट अट्रैक्शन, लाइक द सेम एनर्जी अट्रैक्ट्स द सेम एनर्जी ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं से ऐसे कारण बन के आएंगे जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड होने के लिए और ज़्यादा मिले। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस। और इसी डिस्कशन के साथ मैं वो ऐड ऑन करना चाहूँगी जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो जब जाना था तब तो मैंने आप लोग को बता दिया था वो रेफरेंस डॉक्टर का, कि हम जब जा रहे थे तो हमारा ऐसे ऐसे लाइन में कोई भी नहीं खड़ा था और हम गए और हमारा नंबर लग गया था। तो यही मैं आप लोग को रिटर्न का बताती हूँ। तो ऐसा था कि हम लोग को ना ट्रेन से रिटर्न आना था, और ट्रेन का टाइम मतलब ऐसा था कि पहुँच गए तो मिल जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट ट्रेन, और नहीं तो फिर अगले दिन। तो होता क्या था, हुआ क्या कि हम लोग है ना मॉर्निंग में निकले, हम हॉस्पिटल गए, रिपोर्ट्स चेक कराई, रिपोर्ट्स चेक कराने के बाद उन्होंने हमें दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस करवाया। अब हमें दूसरे डॉक्टर के रेफरेंस के पास, मतलब उनके पास जाने के बाद हमें वापस ऑफिस आना था, दवाइयाँ लेनी थी, और अगर टाइम बचता है तो हमें ट्रेन पर जाना था। यू वोंट बिलीव द ऑफिस टाइमिंग वॉज 2 o'clock, एंड हम रेफरेंस, जिस डॉक्टर का रेफरेंस दिया था उनके पास हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 12:30, 12:30 करीब पहुंचे थे। इवन 12:20 हो रहा था उस टाइम, जितना मुझे क्लॉक याद है। और अपॉइंटमेंट लेते टाइम आई आस्क्ड फ्रॉम दैट रिसेप्शनिस्ट कि मैम डॉक्टर कब तक आ जाएंगे। शी सेड 15 से 20 मिनट में आ जाएंगे। डॉक्टर की टाइमिंग 12 से 2 थी, बट वो अभी तक आए नहीं थे। हमने सोचा था कि हम लोग इस टाइम पे पहुंच रहे हैं, 12:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, डॉक्टर तो मिल ही जाने हैं। हम वहाँ पे पहुँचे और डॉक्टर नहीं थे। हमने वेट किया, 12:45 बज गए, 12:45 हो गया, 12:50 हो गया, एंड अगेन आई इंसिस्ट कि मैम अभी तक आए नहीं है, डॉक्टर कहाँ है, एंड ऑल। बट वी वर अनेबल कि वो आए, और हमारा होप ख़त्म हो रहा था कि ऑफिस पहुँच पाएंगे या समथिंग लाइक दैट। बट आई वॉज अगेन इमेजिनिंग कि नहीं, आई एम ऑलरेडी थैंकफुल दैट देयर इज़ नो हसल, वी आर जस्ट गोइंग इन अ फ्लो, हसल फ्री फ्लो। तो डॉक्टर आए, एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर अबाउट द टाइमिंग ऑफ डॉक्टर अराइविंग, कितने बजे आए वो मुझे याद नहीं है, बट हमारा उनके साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने हमें दवाइयाँ लिस्टेड दी, एंड उन्होंने हमसे बोला कि दोबारा 5 से 6 दिन में मेरे क्लोज फॉलोअप में रहिए और विजिट करिएगा, देन वील चेक अगेन अप फॉर द BP, शुगर एंड ऑल थिंग्स जो भी है। यू वोंट बिलीव कि कितना टाइम हो रहा था, अराउंड 1:20 1:30 हो चुका था जब मैं क्लॉक में देख रही थी, एंड आई वॉज बुकिंग फॉर अ रैपिडो। सो मेरी मम्मा बोली कि अब क्या करें, चलना चाहिए ऑफिस या डायरेक्ट स्टेशन चलें, क्या करें, कैसा रहेगा ये वो। हमारी ट्रेन लेट थी, मतलब ट्रेन वॉज अराउंड 4 o'clock, नियर 4 o'clock, तो हमें उसकी टेंशन नहीं थी, बट हमारा ऑफिस का काम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैंने क्या बोला मम्मी से कि मम्मी चलो चलते हैं, वी शुड ट्राई कि हम पहुंच जाएं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको बताया ना कि जब फाइनल उस ऑफिस में हमको जाना था जहाँ से हमको या तो रेफरेंस मिलता है, और रेफरेंस मिलने के बाद जहाँ हमें दवाइयाँ मिलती हैं, हम उस ऑफिस में जाने वाले थे। वही ऑफिस जहाँ पर लाइन लगती है लोगों की, और हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद थिंग कि वहाँ जाके हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ऑनलाइन, हमारे पास नहीं है, सो इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वहाँ बिना वेट किए आपको कुछ भी मिले। मैं मन में सोच रही थी कि यार इतना लंबा क्यों हो सकता है, कि हो सकता है हमको नंबर ही ना मिले। बट अगेन आई वॉज थैंकफुल सिंस लास्ट 2 नाइट्स कि नहीं, मैं ऑलरेडी थैंकफुल हूँ कि चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं। यू वोंट बिलीव यार, यू वोंट बिलीव कि क्या हुआ। जैसे ही हम लोगों ने रैपिडो बुक करी, हम लोग ऑफिस पहुँचे, इट वॉज 1:50, मतलब 1:50 हो चुका था, 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट था, और उस मोमेंट पे हम लोग उतरे हैं रैपिडो से। एंड मैं जो भागी हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे वो ऑफिस का मतलब है अपॉइंटमेंट लेने का, और डॉक्टर भी वहीं मिलते हैं। मेरी मम्मा तब तक वही बिल वगैरह दे रही थी, पेमेंट कर रही थी, एंड आई रश्ड। और वहाँ जाके मैंने जैसे ही अपॉइंटमेंट लगाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, सब ऑलमोस्ट उठ चुके थे, लेकिन जो मेन डॉक्टर हैं वो कॉल पे बात कर रहे थे, ही वॉज ऑन कॉल। And due to that call, I got number, I got appointment, I got into that room directly. There was no queue, there was no single person waiting. बस वो भी यही वेट कर रहे थे कि मतलब 2 बजेंगे तो हम लोग को जाना है एंड सो ऑन। मैं गई हूँ दौड़ भाग करके, डॉक्टर मिले हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको वो कॉल आया हुआ था जिस पे वो बात कर रहे थे, एंड हेंस ही डिडंट शट ऑफ हिज कंप्यूटर और सिस्टम। उसकी वजह से उन्होंने भी वो अपॉइंटमेंट ले लिया। उसके बाद दवाइयों का हुआ, दवाइयाँ मिल गई, हम लोग ने रश किया, वी अगेन गोन बैक टू स्टेशन। तो मतलब एक वो जो चीज़ थी ना कि वो कॉल उनका आना एंड हमारा हसल फ्री चीज़ें होना, लाइक उनके वो 10 मिनट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। क्यों इम्पॉर्टेंट थे? बिकॉज़ मतलब यार वहाँ से मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए रेफरेंस लेना था। अब मुझे जब भी नेक्स्ट टाइम वहाँ पे विज़िट करना है तो मुझे सुबह सुबह उनके ऑफिस पे नहीं जाना पड़ेगा, नंबर लेने की हसल नहीं रहेगी। अब मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस है, मुझे जाके वो लगाना है और सीधा मेरे को हॉस्पिटल के काम निपटाना है। तो इट इज़ अ लॉट, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आधे से ज़्यादा 60-70% मेरा हसल ख़त्म हो गया वहाँ पे। सो ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक सवाल है कि क्या ये कोइंसिडेंस है? जैसे कि हमने कल के चैप्टर में या परसों के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। तो अगर कोइंसिडेंस नहीं है तो उस पर्सन का कॉल आना, सर का वहाँ बैठे रहना, उस कॉल की वजह से सिस्टम ऑफ ना करना, क्या ये सब मैजिक मेरे फेवर में था और मेरे ही लिए हो रहा था? जैसे कि सचमुच मैंने भगवान से बोल रखा, भगवान ऐसा कर देना, एंड भगवान वो सो फ्री कि वो मुझे सुन रहे थे और मेरे लिए, मेरे फेवर में सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई। सो दिस इज़ जेन्युइनली ट्रू। हाँ, ऐसा ही होता है। द यूनिवर्स, द डिवाइन, द हायर एनर्जी, द हायर पावर, जो भी आप बोलते हैं या मानते हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड दे हेल्प अस एवरी नाउ एंड देन, बिलीव मी। बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ना कि दीज छोटे छोटे इंसिडेंसेस हेल्प्स अस अ लॉट। मतलब मैं थैंक यू 2 दिन पहले से बोलती आ रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स इन माई फ्लो। वाओ! सो आप लोग भी है ना इस चीज़ को ट्राई करके देखो, आइदर इन अ स्मॉल थिंग और इन अ बिग थिंग, देन यूल गेट टू नो कि यार ये लड़की क्या बोलना चाहती है या क्या ये बोल रही है, एंड ये बुक की ऑथर हमें क्या सिखाना चाहती है। आपको पता है द मैजिक बुक, आप गूगल पे जाके सर्च करो, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आपको ना तुरंत मिल जाएगी। कई बुक्स और पीडीएफ्स ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो कई अलग अलग रिसोर्सेज से मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बुक है आपको कहीं पे भी कभी भी मिल जाएगी। मतलब हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब आप सोचो कि हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा सीक्रेट है। आपको पता है वो चीज़ मेरे लिए कितनी हसल करवा सकती थी, कितना स्ट्रगल करवा सकती थी। आज मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होता, आपको पता है एक एक दिन मेरा ख़राब हो जाता है वहाँ पे, मतलब पूरा एक दिन। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट से डॉक्टर नहीं मिले, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली, ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड कल रुकना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट एट माई नेटिव, चाहे मैं कितनी भी अच्छी जगह वहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन ना मेरे को सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को घर जाने के लिए मिल रहा है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट कि मुझे वहाँ जाना है, वहीं आराम करना है, अपने बेड पे सोना है। आई डोंट केयर अबाउट कहीं पे भी रुक जाओ। सो
वो चीज़ें हमारे लिए इतनी अलाइन हो रही हैं। क्यों? बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी मान लिया था कि नहीं यार, आई एम थैंकफुल, और मतलब मेरे को ना कोई मन ही नहीं है किसी सरदर्दी वाली चीज़ को हैंडल करने का। मेरा तो ये है कि सब अलाइन हो रहा है, मतलब वैसा ही हुआ, स्मूथ रहा प्रोसेस पूरा प्रॉपर। सो ना ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे हेल्प करेंगी, और जब धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे ना, तो लाइफ के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स में ये बिलीफ आपका इतना काम आएगा, आपको धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देन आपको ये इतना काम आएगा ना कि आपके बड़े बड़े लाइफ के इंसिडेंसेस में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप याद करोगे कि यार ये कितनी काम की चीज़ है और कितने फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चाहे वो बुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे यूट्यूब पे मेरे जैसा कोई चैनल हो, और मेरे जैसी कोई पर्सन जो आपको बता रही हो या एक्सप्लेन करना चाह रही हो कि यार ऐसा होता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस कि फॉलो दिस रूटीन। नहीं हो रहा है कंसिस्टेंटली, फॉलो करो, कि जितना हो पा रहा है उतना करो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल टोटका है कि नहीं 3 दिन नहीं किया तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, सो ये आपको ही उतना ज़्यादा बेटर अफेक्ट करेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हुई है इस चीज़ में, अपनी स्टोरीज़ हैं, अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा बिलीफ लोगों का स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स इफ़ वी आर इन दैट स्टेट कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, तो ऑफ कोर्स देयर आर मोर थिंग्स जो आपको भी वैसी मिल सकती हैं। मतलब इस लालच से नहीं, बट हम इस वे में कर सकते हैं कि खुद की चीज़ें खुद तक ना रखें, वो कुछ भी हो सकता है। और if especially I'm talking about the experiences to share in the comment box, so that people get more believe into it or can relate more to it. सो इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कितना भी छोटा बनता है, बट डिस्कशन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आधा छूट रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे हम हर एस्पेक्ट को फोकस करेंगे। पहले अपन बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू।